आज के क्लास में सीखेंगे प्रेपोजिशंस, जो आपको बताएगा वाक्यों में इन शब्दों की पोजीशन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संडीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही बढ़िया तरीके से कम समय में सीख करके करना चाहते हो तो आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग रोज क्लास देखते हैं वो लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, उनको स्पेशल वाला थैंक यू। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला शब्द है इनटू, जो आपको इस्तेमाल होते हुए हिंदी वाले वाक्यों में दिख जाएगा में, के अंदर या भीतर। अगर आप इनमें से कुछ भी अपने हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान के चलिए अंग्रेजी में इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेंढक कुएं में कूद गया, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। ट्रिक यहां पर क्या है? ट्रिक ये है कि इनटू शब्द का इस्तेमाल आप हर उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन में एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर हो रही हो, है ना। जैसे मेंढक जो है वो कुएं में कूदा, ठीक है। अब मेंढक जमीन पे बैठा हुआ था, वो कुएं में कूदा। अब जमीन पे उसका माहौल अलग था, कुएं में कूद गया, वो एक माहौल से दूसरे माहौल में चला गया। वो तो इनटू का यहां पर इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। फिर है ऑन, जिसका मतलब होता है पर। जैसे किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पर कब आप इसको कब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो? जब जिन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो वो एक दूसरे को छू रही हो। जैसे किताब अगर टेबल पे रखी है तो किताब के सरफेस, टेबल का सरफेस जो है वो साथ में है, तो बुक इज ऑन द टेबल। ये इस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। फिर ऊपर या के ऊपर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ओवर का, है ना। कैसे? पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। कहते हैं ना कि बॉल बिल्कुल ऊपर से गई, है ना, इट वेंट ओवर माई हेड, मतलब बिना सर को छूते हुए कोई चीज निकल गई। ये पंखा भी जो है आपके सिर के ऊपर तो है पर आपके सिर को छू नहीं रहा है। ऐसा सिचुएशन जब हो तो ओवर का इस्तेमाल करें। फिर है इन, जिसका मतलब होता है में। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे, है ना, मतलब पुणे की जो बाउंड्री है उसी के अंदर कहीं वो रहती है, तो इसी वजह से इन का इस्तेमाल हुआ। मोना लिव्स इन पुणे। ऐसे इन द बॉटल, द वाटर इज इन द बॉटल, है ना, क्योंकि पानी कहाँ है? बॉटल के अंदर है, तो वहां पर इन का इस्तेमाल करते हैं। फिर के अंदर, के भीतर या अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं शब्द विदीन का। विदीन का यहां पर आप चीजों को लिमिट में बांधते हो। कैसे? देखो, मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा। यहां पर लिमिट हमने बांधी 4 दिन की, राइट, कि 4 दिन के भीतर, 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंतर्गत पूरा कर दूंगा या करना है आपको। तो आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 डेज। विद इन 4 डेज लिमिट में बांधा, विद इन का इस्तेमाल कर लिया। फिर है अगला शब्द अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे, के नीचे या अधीन, है ना। तो अधीन का इस्तेमाल आगे बताती हूं, पहले नीचे या के नीचे का इस्तेमाल समझ लो। इस्तेमाल करेंगे अंडर का। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल, है ना। जहां पर एक छत्र छाया के नीचे कोई चीज हो तो वो अंडर कहलाएगी, है ना। अब अधीन का समझ लो। जैसे कोई अगर है एम्प्लॉय, अगर आप किसी ऑफिस में हो और आपका कोई जूनियर है तो वो आपके अधीन काम करता है ना, आपके नीचे काम करता है ना। वो आपका जूनियर है तभी तो आपके नीचे काम करता है। वो मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। देखो, कहा था ना, वाक्यों में शब्दों की पोजीशन को बताएगा, कहाँ लगाना है, कैसे बताना है, ये सब कुछ सीखना है ना। शब्दों को ऐसे रैंडम याद नहीं करना, ऐसे इस्तेमाल सीख करके याद करना है। चलो अगला देखो, का, के, की, इनमें से कुछ भी अगर हिंदी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। ये बताता है कोई चीज के बारे में। जैसे ये खिलौना लकड़ी का बना हुआ है। खिलौना किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। द टॉय इज मेड ऑफ वुड, द टॉय इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। फिर है बंद, यहां पर डबल एफ लग गया है ना। ये वाला ऑफ देख लो और ये वाला ऑफ देख लो, ठीक है। इसमें डबल एफ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है बंद, छुट्टी, जो कह लो, है ना। जैसे लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, कोई चीज है उसको खत्म कर दो, है ना, ऑफ। ऐसे आज मेरा ऑफ है, मतलब आप काम कर रहे थे उसको बंद कर दिया तो आज आपका ऑफ हो गया, है ना। फिर है फ्रॉम, जिसका इस्तेमाल होता है से के तौर पर, है ना, फ्रॉम, है ना। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। फिर है के लिए, इस्तेमाल होता है शब्द फॉर का। जैसे ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम, ये उसके लिए है, इसके लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, है ना। किस लिए? फॉर वॉट, किस लिए, फॉर वॉट, ऐसे यूज हो जाएगा। तो दिस इज फॉर हिम। फिर है विथ, जिसका इस्तेमाल साथ,
के साथ या साथ में। साथ की जब भी बात करें विथ का इस्तेमाल होगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, है ना। किसके साथ खेलते हैं? दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो विथ जब भी साथ लेकर के बात करनी हो तो विथ माई मॉम, विथ माई फ्रेंड, विथ माई डैड, ऐसे यूज होता है। फिर है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से। हर जगह पर बाई का इस्तेमाल होगा, ठीक है। कैसे? वह बस द्वारा आया या वो बस से आया, ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। विरुद्ध या के खिलाफ, ये तो बहुत सिंपल है। इसका इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में अगेंस्ट के तौर पर। कोई आपके विपरीत खड़ा है, कोई आपके उल्टा खड़ा है, आपका बात उसको नहीं सुनना है, नहीं मानना है, तो आपके विरुद्ध हो गया ना, अगेंस्ट हो गया। वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। फिर है बारे में या के बारे में, अबाउट का यूज करते हैं। मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी। के ऊपर इस्तेमाल करते हैं अपॉन, इसको ध्यान से समझना। ये तब इस्तेमाल होता है जब दो चीजों की बात हो रही होती है और वो दोनों चीजें एक दूसरे को टच कर रही होती हैं और साथ में दोनों में से किसी एक चीज में गति होती है, स्पीड, गति होती है, लय में होता है वो, ठीक है। कैसे? देख लो। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बैठे बैठे तो नहीं कूदेगा, दौड़ के आएगा तब कूदेगा। तो दो चीजों की बात हो रही है, टेबल की और बिल्ली की, और बिल्ली में गति है, वो दौड़ के आया और टेबल के ऊपर कूदा, तो अपॉन द टेबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक तोता पेड़ पर बैठ गया, अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। कैसे? पेड़ की बात हो रही है, तोते की बात हो रही है। तोता उड़ के आया, गति में है, मोशन में है, उड़ के आया और बैठ गया पेड़ पर, तो अपॉन द ट्री का इस्तेमाल किया यहां पर, ठीक है। फिर है बिटवीन, बीच में, के बीच में। मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, तो दो लोगों के बीच में अगर बात हो रही है तो बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे आप दोनों बीच में, अपने बीच केक बांट लें, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। दो बंदे हैं, आपने केक दे दिया, कहा लो भाई खा लो, बांट लो के खा लो, दो लोग, तो बिटवीन का यूज कर लिया। वहीं पर अगर दो से अधिक लोग हों तो अमंग का यूज करें, अमोंग नहीं, अमंग का यूज करेंगे। बीच में, के बीच में, इसका भी इस्तेमाल वैसे ही होता है। ये दो से जहां तीसरा बंदा हुआ वहां पर अमंग का यूज कर लेना। जैसे मैं 10 लोगों के बीच था, आई वॉज अमंग 10 पीपल। अब 10 की जरूरत नहीं है, 3 भी होंगे तो भी अमंग ही यूज होगा, ठीक है। अबव इस्तेमाल होता है ऊपर या से ऊपर। द स्काई इज अबव आवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है, और ये काफी ऊपर है ना, काफी ऊपर है तो अबव का इस्तेमाल किया। ओवर नहीं होगा, अबव, काफी है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अबव का इस्तेमाल हुआ। पीछे या के पीछे, बिहाइंड का इस्तेमाल होता है, वो बस मेरे पीछे था, ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। दौरान या के दौरान, ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है, ये समय को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अवधि, समय की अवधि, जो काम उस बीच में चल रहा हो उसको सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो पढ़ाई के दौरान सो गया, एक एक्टिविटी के दौरान दूसरी एक्टिविटी हो गई, पढ़ रहा था उस अवधि में वो सो गया, तो पढ़ने का जो काम हो रहा था उसके बीच में दूसरा एक और काम हो गया, उसके सोने का, इसीलिए ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। विद इन द स्टडी नहीं होगा ना, वहां पर टाइम लिमिट बांध रहे थे हम लोग। यहाँ पर एक काम हो रहा था, उसके बीच में एक और काम घुस करके हो गया, तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल हो गया। फिर है तक, इस्तेमाल होता है टिल का। जैसे मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग, और ये पॉजिटिव वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव सेंस जहां पर बनता है। या फिर कहीं पर लिमिट देने के लिए, जैसे टिल मंडे, मंडे तक, टिल मंडे, ठीक है। फिर है एवर, इसका मतलब होता है कभी। क्या कभी आपने पढ़ा है? हैव यू एवर रीड। एज, जैसा, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। सम, कुछ का इस्तेमाल होता है, मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। सेम, जब जो बिल्कुल वही समान हो, वैसे जैसे मेरे पास वही किताब है, आई हैव सेम बुक। मान लो ये वाली क्लास आप देख रहे हो और आपके दोस्त ने आपको आकर के कही, आपको ये वाली क्लास दिखा के कही कि भाई मैम ने ये वाली क्लास बहुत बढ़िया कराई है, तू भी देख ले, तो आप क्या उसको बोलेगे? अरे मैंने सेम क्लास देखी है, मैंने सेम क्लास देखी है, मतलब सेम क्लास की बात कर रहे हो, वही क्लास की बात कर रहे हो दोनों, तो सेम यहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर है सच, ऐसा या ऐसी।
ऐसी बातें अच्छी नहीं है, सच थिंग्स आर नॉट गुड, सच थिंग्स आर नॉट गुड। जब आपके पास एग्जाम्पल हो और उसको आपको पूरा एग्जाम्पल बोलना नहीं है, बस उसको जस्ट एक छू करके बोलना कि हाँ वो वाली चीज, वैसी वाली चीज है ना, ऐसी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। तो जब आपको पूरी वो चीज बोलनी ना हो या दिखानी ना हो या एक्सप्रेस ना करनी हो, लेकिन उसको रेफरेंस करके बोलना हो, तो सच का इस्तेमाल करेंगे। फिर है सो, जिसका मतलब होता है इसीलिए, ये कारण देने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड, इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास। इसमें हमने किया प्रेपोजिशंस जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऐसे है तो बहुत सारे, 150 प्लस हैं प्रेपोजिशंस, है ना। ऐसे मोस्टली यूज जो है वो 150 है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 150 प्रेपोजिशंस है। लेकिन उस एक 150 में भी ना ये वाले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। बाकी और भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। तो ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो छांट करके उनमें से मैं लेकर के आई हूं जो आपके काम आए रोज। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जो लोग रोज क्लास देखते हैं, क्लास को चलो फटाफट शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स और इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये सारी कोर्सेज आप कर सकते हैं। और ये ई बुक्स भी आप ले सकते हैं। कहां पर? संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए इसको अपने मोबाइल पर। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है कोर्स लेने में या पेमेंट करने में। ऐसे बता दूं, फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करें और फ्री वाली कोर्स कर लें, ठीक है, वो भी आपके बड़े काम आ जाएगी। इसके अलावा हमारे ई बुक्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो ये पीडीएफ वाली किताबें हैं, इनको डाउनलोड करना जरूरी है, तो डाउनलोड करके इनको अपने पास स्टोर करके रखें। और व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि रोज जो क्लास आती है यूट्यूब पर वो आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर सीधे सीधे आपको नोटिफाई कर दी जाती है। तो आपको कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम से देख सकते हैं हमारी क्लासेस को, आपको पहुंच जाएंगे आपके मोबाइल पर, है ना। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।